बंधो, आचार्य वंदना हुई। फिर हमने कहा प्रायश्चित दीजिए। सभी महाराजों ने कहा प्रायश्चित दीजिए। महाराज ने कहा प्रायश्चित विराग सागर जी देंगे। मैंने कही महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, आपके होते हुए मैं प्रायश्चित दूं, ये संभव नहीं है। हम सब, मैं भी प्रायश्चित लेना चाहता हूँ, आप ही मुझे प्रायश्चित दीजिए। महाराज ने कहा एक बार कह दिया ना कि जैसा आप प्रायश्चित लेते थे वैसा आपको प्रायश्चित लेना है, और जैसा आप देते थे वैसा सबको प्रायश्चित देना है। मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा तो नहीं कि आचार्य श्री मेरी परीक्षा कर रहे हों। मैंने एक बार फिर से महाराज से कहा कि गुरुदेव आज नहीं तो कल बाद में आप प्रायश्चित दे सकते हैं और बाद में प्रायश्चित दे देना। आज थोड़ी कोई अनिवार्य है कि आज ही प्रायश्चित, आज आपकी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, आज मत दो। महाराज ने कहा नहीं, आज प्रतिक्रमण हुआ तो प्रायश्चित भी आज ही होगा, और जो आप देते थे, जैसा लेते थे वैसा आप लीजिए, दीजिए। मैंने एक बार फिर से कोशिश की। महाराज ने कहा मैंने एक बार कह दिया, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं आप बार बार करूं। उठो यहाँ से, सबको प्रायश्चित दो सबको। अब जब चारों तरफ से मैंने देख लिया कि अब तो प्रायश्चित ही देना है, तो मैंने आचार्य महाराज से फिर से पूछा। मैंने कहा कि गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज हम लोगों के लिए इस प्रकार का प्रायश्चित देते थे, उपवास भी देते थे, नीरस भी देते थे और माला देते थे। महाराज ने कहा हाँ वो सब दीजिए। मैंने सब महाराजों को बोला, मुनि महाराज 4 उपवास और 4 नीरस करेंगे, 8 उपवास और 4 नीरस करेंगे, और अलग अलग माताजियों के लिए। मैंने जैसी 8 उपवास और नीरस की बात कही तो उसमें 1-2 महाराज तो आचार्य महाराज के शिष्य थे। बोले क्या नीरस नीरस? मैंने की महाराज मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बोले आप तो 8 नहीं 12 उपवास कर दो, 12 उपवास कर दो, नीरस से छोड़ दो। मैंने कहा ये विषय महाराज का है, आप महाराज से जो भी बात करना हो पूछ लो। महाराज सुन रहे थे। महाराज ने कहा देखो जो विराग सागर जी कह रहे हैं वही प्रायश्चित होगा, वो सबको पालन करना होगा। एक दिन एक महाराज ने पहली बार नीरस किया और बुखार आ गया उनको। तो बोले उपवास काफी कर सकते, बोले नीरस नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये विषय तो आचार्य महाराज का है, आचार्य महाराज से आप चेंज करा लो, कोई परेशानी नहीं। बंधो, तो बहुत बार साधु लोग हमसे पूछते हैं आप संग में रस परित्याग और नीरस इस प्रकार के क्यों देते हो? मैंने कि मैं इसलिए देता हूँ कि सभी का अभ्यास बना रहे, बिना नमक का भी आहार करने का अभ्यास बना रहे, बिना शक्कर का भी आहार करने का अभ्यास बना रहे, बिना दूध बिना घी का भी अभ्यास बना रहे। इसलिए मैं अभ्यास सबको कराता रहता हूँ कि काश कभी किसी चौके में किसी ने नमक नहीं डाला तो आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, वो इशारा नहीं करेंगे नमक डालो। अभ्यास है बिना नमक का आहार करने का। कभी दूध में बूरा नहीं डाला तो भी उसको ले सकते हैं, क्यों? उसका भी अभ्यास है, तो उसके लिए भी इशारा नहीं करेंगे। कभी छौंक वगैरह डालना या घी डालना भूल जाए कोई तो उसका भी अभ्यास बना रहे। बंधो, कहने का अर्थ ये है जब मैंने इस प्रकार से किया तब फिर वहाँ के कुछ दिन के बाद वही महाराज जो शुरू में तो बड़े नाराज जैसे दिख रहे थे, लेकिन बाद में वो फ्रेश हो गए, खुश हो गए। बोले ये अच्छा रहा कि अब हमारे लिए सारे करना बंद हो जाएंगे, अब कोई अभ्यास हो गया, अब इस प्रकार का कोई संकेत नहीं करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है शरीर को हम जैसे जैसे बनाना चाहें, सांचे में जैसा ढालना चाहें, शरीर वैसा ही वैसा ढल जाता है। अच्छे कार्यों में भी ढाल सकते हो और
गलत कार्यों में भी ढल सकते हो। बंधो, अपने लिए अच्छे कार्यों में शरीर को ढालना चाहिए, और ये तभी ढल सकता है जबकि हम ऐसा विचार करें कि शरीर का जितना हम ध्यान रखेंगे और जितना इसका पोषण करेंगे, एक केवल दुख और दोष को उत्पन्न करेगा। इसलिए मुनिजन चयंती, इससे मोह का त्याग करते हैं। जित्थु न पावई परम सुहु तित्थु किम संत बसंती। विचार करते हैं कि जिस शरीर के आश्रय लेने से परम सुख को प्राप्त नहीं जीव कर पाता है, आत्मिक सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो क्या ऐसे शरीर में साधुजन निवास करना चाहेंगे क्या? ऐसे शरीर में साधुजन क्या आनंदित होंगे क्या? नहीं होंगे, उसमें निवास करना स्वीकार नहीं करेंगे। वे सदैव चाहते हैं कि मुझे शरीर में नहीं, मुझे आत्मा में निवास करना है। एक बार की और ऐसी घटना है कि एक ऐसा स्थान रहा कि जहाँ पर एक साधक बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। वो बोले हम स्थान चेंज करो, स्थान चेंज करो। तो स्थान चेंज करो क्यों? तो उनसे जब पूछा गया कि स्थान चेंज क्यों करा रहे हो, बोले बदबू आती है वहाँ पर। मैंने कहा कि अपन ये बदबू तो देख रहे हैं, गंदगी पड़ी है, बोले देखने में अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा तुम गंदगी देख रहे हो, बदबू देख रहे हो, ये मालूम है शरीर सबसे अधिक गंदा है। शरीर के समान और कोई गंदा नहीं है। सारी दुर्गंध शरीर में ही है और तुम्हारी आत्मा उसमें निवास कर रही है, तुम इसमें रह रहे हो। सोचो कि गंदगी में आप 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, तो इस शरीर में तुम कब से रह रहे हो? अनादिकाल से ये जीव ऐसे ही गंदे शरीर में ही तो निवास करता रहा। बंधो, ऐसा चिंतन जब साधु के मन में आता है तो फिर शरीर से विरक्ति हो जाती है कि मैं ऐसे गंदे शरीर में नहीं रहना चाहता हूँ, और यह जीव अशरीरी अवस्था की ओर कदम बढ़ाता है। हम सब ऐसा ही तत्व का चिंतन करते हुए शरीर से मोह हटाएं, शरीर से राग हटाएं और अपनी आत्मा में लीन होने का कोशिश और प्रयत्न करें। यह इस गाथा का तात्पर्य है, इसका सारांश है। हम इसको आश्रय लेकर के अपने ज्ञान की वृद्धि करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। बंधो, पूज्य आचार्य महाराज यहाँ इस बात के लिए कहना चाहते हैं, चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा अंतर होता है। चिंता जब व्यक्ति के अंदर में व्याप्त होती है तो उसकी एक अलग ही अवस्था हो जाती है। कोई ऐसा हाथ लगा करके बैठता है, कोई ऐसा हाथ लगा करके बैठता है। इस चिंता के प्रतीक हैं। इससे एहसास होता है कि इस चिंता व्यग्र हैं, चिंता मग्न हैं, चिंता में ये सब हाथ होता है, ऐसा हाथ होता है। लेकिन चिंतन में ऐसा नहीं होता है। चिंतन में प्रसन्नता होती है, चिंता में प्रसन्नता नहीं रहती है। चिंता में चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। क्यों? वो चिंता ग्रसित है तो उसका चेहरा बिगड़ा होगा और चिंतन में चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। चिंतन करने वाला कभी अपने सिर पर हाथ नहीं रखेगा। चिंतन करने वाला कभी अपने दिमाग पर हाथ नहीं रखेगा। चिंता और चिंतन में एक अंतर है। एक दिन मैंने बतलाया था, मस्तिष्क की 2 प्रकार की लकीरें होती हैं।
एक आड़ी और दूसरी खड़ी। आड़ी लकीर, चिंता मग्न व्यक्तियों को अधिकांशतः आड़ी लकीर आती है और चिंतनशील व्यक्तियों को लिए खड़ी लकीर आती है। जब कोई सिर पर ज्यादा वजन आता है, ज्यादा वजन आता है तो आड़ी लकीरें शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा काम करो कि ना आड़ी लकीर रहे और ना ठाड़ी लकीर रहे। तीर्थंकर भगवान के चेहरे पर आप देख लीजिए, न आड़ी लकीर होती है न ठाड़ी लकीर होती है। क्यों? वे चिंतन से भी आगे निकल गए। चिंतन से और चिंता से जो व्यक्ति पार हो जाता है तो उसके लिए कोई लकीर नहीं रहती है। छोटे बच्चों को जब हम देखते हैं तो उनके मस्तिष्क पर एक भी लकीर ऐसी नज़र नहीं आती है, ना आड़ी नज़र आती है न ठाड़ी नज़र आती है। तो हम उसमें भी जब देखते हैं तो उसमें भी ऐसा समझ में आता है कि इसके अंदर में ना तो चिंता है और ना चिंतन है, दोनों से मुक्त हैं। इसलिए दोनों लकीरों से मुक्त हैं। तीर्थंकर भगवान में भी कुछ भी नहीं है, इसलिए वे इनसे मुक्त होते हैं। चिंता संक्लेशताओं को उत्पन्न करती है। चिंता क्या करती है? संक्लेशता, परिणामों की विशुद्धि को खो देती है, परिणामों की पवित्रता को समाप्त कर देती है, हर्ष और खुशी को समाप्त कर देती है। कौन? चिंता। चिंता में लगा हुआ व्यक्ति, आचार्य महाराज कहते, धर्म ध्यान नहीं कर सकता है, धर्म ध्यान नहीं कर सकता है। उसके अंदर में धार्मिकता के भाव उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, महाराज क्या करूं मंदिर में आकर के, वजन इतना हमारे सिर पर है। सही है? क्या करूं? इतनी सारी बातें अपने दिल दिमाग में, इतनी सारी वजन हैं। बंधो, सत्य तो ये है, हमारे देव, शास्त्र और गुरु का सानिध्य उस वजन से ही तो हल्का करते हैं। जब हम कभी भगवान के सन्मुख बैठते हैं तो निश्चित है एक ऐसी शक्ति और एक ऐसी ताकत मिल जाती है कि सारे वजन, सिर के वजन हल्के हो जाते हैं। जब अपन कभी जिनवाणी के सन्मुख बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो भी अपने लिए बहुत कुछ बातें ऐसी रहती, उतने क्षण के लिए शांति मिलती है, समाधान मिलता है। गुरुओं के सन्मुख बैठते हैं, समाधान मिलता है। लेकिन गुरुओं के सन्मुख चिंता मुक्त हों तो वे हमारे लिए कुछ अच्छी बातें दे सकेंगे। वो जो स्वयं चिंता से भरा होगा तो वो समाधान सही नहीं दे सकेगा। इसलिए हम सभी साधुओं से कहते कि चिंतनशील हो। आपके पास कोई व्यक्ति आए, बैठे, तो धर्म की दो बातें सीख करके जाए, हल्का हो करके जाए। और ये साधुओं के लिए इसलिए मिलता है क्योंकि उनके अंदर में कोई राग, द्वेष, मोह, कसाय, बैर, विरोध नहीं होता है। और ये सारी बातें नहीं होती हैं तो बंदो, ऐसे साधुओं के पास बैठने में बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। जब वे धर्म की दो बातें कहते हैं
गदगद हो जाता है मन कि हम जिन शब्दों को एक कान सुनने के लिए तरस रहे थे, उस जिनवाणी को आपने सुना दिया, धन्य हो गया। बड़ा आनंद आता है। और वो कुछ भी ना कहें, वे कुछ भी ना कहें। उनका फ्रेश दिमाग वाले, कोई दिल दिमाग वाले साधक होते हैं, अपन केवल उनके पास बैठ ही जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, खाली महाराज बैठने तो दे दीजिए, कुछ मत बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, आप भी कुछ मत बोलो, बैठ जाएंगे। बैठने से भी शांति मिलती है।